नासा ने जो मिसाइल फेंका था, जो इस मिसाइल से उसने उस एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करना चाहा था, उस मिसाइल का बुरा प्रभाव पड़ा है। नासा के एक गलती से अब उस एस्टेरॉयड की स्पीड दोस्तों 5 गुना बढ़ चुकी है। नासा ने उस एस्टेरॉयड को मारने के लिए अपना साधारण मिसाइल, मतलब कि बिना परमाणु बम के लैस वाले मिसाइल को छोड़ा था, जबकि इसरो ने बताया था कि उस एस्टेरॉयड पर परमाणु बम वाला मिसाइल ही छोड़ना चाहिए, और वो भी अभी नहीं, कुछ समय रुक कर छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नासा ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उसके गिरने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए नासा ने उस मिसाइल को छोड़ा। नासा के लिए यह एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह एक खतरा था। नासा ने जैसे ही उस मिसाइल को उस एस्टेरॉयड की तरफ छोड़ा, वह मिसाइल एस्टेरॉयड से जाकर टकराया। उस टक्कर में साफ साफ दिख रहा था कि जब नासा का मिसाइल उस एस्टेरॉयड से टकराया तो उस एस्टेरॉयड ने उस मिसाइल के चीथड़े उड़ा दिए, जबकि नासा का जो मिसाइल उस एस्टेरॉयड को बीचों बीच मारने वाला था, वह किनारे पर मारा, और किनारे पर मारने की वजह से वह एस्टेरॉयड तेज़ी से घूम गया, और तेज़ी से घूमने के कारण उस एस्टेरॉयड की स्पीड 5 गुना बढ़ गई। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा था, और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि यह एस्टेरॉयड कल उस बिंदु पर पहुंचने वाली थी जहां पर ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा का लगता कि उसकी स्पीड 1.5 गुना हो जाती, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती, आधे से अधिक कम हो जाती। लेकिन जब नासा ने इस मिसाइल को मारा और उस मिसाइल ने उस एस्टेरॉयड की स्पीड को जब 5 गुना और बढ़ा दिया, तो अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि इसरो ने बताया है कि उस एस्टेरॉयड की स्पीड बढ़ने की वजह से अब वह एस्टेरॉयड जब उस बिंदु पर पहुँचेगा जहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला था, जब उस बिंदु पर यह 5 गुना स्पीड से पहुंचेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल उस एस्टेरॉयड की स्पीड को कम करने में नाकाम हो जाएगी, जिसकी वजह से वह 5 गुना स्पीड से ही उस बिंदु को पार कर लेगा। और इस हिसाब से अगर वह पार करता रहा तो मुश्किल से 1 दिन पहले ही वह पृथ्वी से टकरा सकता है।